गाडरवारा में वन विभाग के द्वारा नवीन वन भवन बनकर भव्यता के साथ तैयार है। नवीन वन भवन का लोकार्पण मध्य प्रदेश शासन के कैबिनेट मंत्री राव उदय प्रताप सिंह ने किया। सर्वप्रथम दीप प्रज्वलित कर पूजा अर्चना की गई। कैबिनेट मंत्री राव उदय प्रताप के द्वारा भवन का निरीक्षण किया गया। सर्व सुविधा युक्त भवन बना हुआ है। वन विभाग के अधिकारियों के द्वारा गर्मजोशी से भव्य स्वागत किया गया। वन विभाग के डीएफओ नवीन वन भवन की पूरी पृष्ठभूमि रखी। कैबिनेट मंत्री उदय प्रताप सिंह ने कहा, यहाँ का क्षेत्र बड़ा शांतिप्रिय है। नवीन भवन में बंदी गृह एवं शस्त्र गृह बनाया गया है। यहाँ पर इन चीज़ों की आवश्यकता ही ना पड़े। वन विभाग के अधिकारियों को बधाई एवं शुभकामनाएं दी गई एवं एक पेड़ मां के नाम का वृक्षारोपण किया गया। नगरपालिका अध्यक्ष पंडित शिवाकांत मिश्रा ने भी संबोधित करते हुए कहा, गाडरवारा विधानसभा क्षेत्र में कार्यालयों का बहुत तेज गति से विकास हो रहा है। अंत में वन विभाग के अधिकारियों के द्वारा आभार व्यक्त किया गया। यहाँ वन विभाग की जो बिल्डिंग है बहुत जर्जर हो चुकी थी। महिलाओं के लिए शौचालय नहीं थे, अधिकारी कर्मचारियों के रुकने की व्यवस्था नहीं थी। इसी आधार को रखते हुए हमने वरिष्ठ स्तर पर कार्रवाई की, जिसके तहत वरिष्ठ अधिकारियों के नेतृत्व में और माननीय मंत्री जी के प्रयासों से 22 लाख का बजट प्राप्त हुआ है, जिसके तहत परिक्षेत्र कार्यालय का निर्माण किया गया है। इसी के साथ साथ एक स्ट्रॉन्ग रूम का निर्माण किया गया है, जिसमें शस्त्रागार एवं बंदी गृह है। ये एक ऐसा परिक्षेत्र कार्यालय है जो प्रदेश में परिक्षेत्र कार्यालय के समीप एवं परिक्षेत्र कार्यालय से लगा हुआ शस्त्रागार एवं बंदी गृह है। इसके अलावा एसडीओ कार्यालय के लिए 14 लाख प्राप्त हुआ था, जिससे एज इट इज स्थिति में एसडीओ कार्यालय को रखते हुए प्रोफाइल शीट पे कवर करके और इंटीरियर डेकोरेशन किया गया है। तो दोनों भवनों की स्थिति अब बहुत सुदृढ़ हो चुकी है। ये सभी माननीय मंत्री जी के अथक प्रयासों से हो पाया है। मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ और इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। ध्वनि कार्यालय लोकार्पण के अवसर पर विराजमान नगर पालिका परिषद के अध्यक्ष जी आदरणीय शिवाकांत मिश्रा जी, डीएफओ श्री उइके जी, नरेंद्र डागा जी, आदरणीय हंसराज भैया, आदरणीय अनूप भैया, आदरणीय नगर पालिका परिषद के पूर्व अध्यक्ष नवनीत चाचा जी, श्रीवास्तव जी, हमारी पार्टी के किसान मोर्चा के जिले के अध्यक्ष मोहन खान जी, पीछे की पंक्ति में विराजमान मंडल के अध्यक्षगण आदरणीय चंद्रकांत जी, राजेश जी, नरेश जी, हमारे एसटी मोर्चा के जिले के अध्यक्ष आदरणीय मस्कुले जी, मातृ शक्ति हमारे पूरा नेतृत्व विराजमान है। उनको उद्बोधन में समाहित करता हूँ। आदरणीय श्रीमती पालीवाल जी, माननीय पार्षदगण, सामने विराजमान सभी वरिष्ठजन, विभाग के अधिकारी कर्मचारीगण, पत्रकार साथियों, हमारे एसडीएम महोदय और पुलिस विभाग के एसडीओपी महोदय को भी अपने उद्बोधन में समाहित करता हूँ। सबसे पहले तो मैं वन विभाग के सभी साथियों को बहुत बधाई देता हूँ कि एक अच्छा एक कार्यालय आपको आज गाडरवारा में मिला है। इसके लिए मैं वन विभाग के शीर्ष अधिकारियों का, जिन्होंने ये पैसा उपलब्ध कराया, माननीय मुख्यमंत्री जी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। एक अच्छा व्यवस्थित ऑफिस आज गाडरवारा में वन विभाग को मिला है। अभी मैं अंदर गया तो उसमें दो चीज़ें देख रहा था, एक शस्त्रागार और एक कारागार। क्षेत्र में परिस्थितियां ऐसी रहें कि वो दोनों गारों में जंग लगी रहे।
शस्त्र निकाल कर चलाने का अवसर न दे लोग, और यहाँ की गतिविधि वैसे भी हमारा बड़ा शालीन और अच्छा क्षेत्र है, तो कारागार में कोई जाए अंदर इसकी आवश्यकता न पड़े। जैसा हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं, देश में हरित क्रांति की आवश्यकता है, तो मुझे इस बात को कहने में कोई संकोच नहीं है कि अगर सर्वोच्च न्यायालय नहीं होता तो आज मोदी जी के आंदोलन को भी हमें स्थापित करने में बहुत कठिनाई हो रही होती। आज भी 25-30 साल पहले, 35 साल पहले का मध्य प्रदेश या देश हम याद करें तो विख्यात थे सागौन और लकड़ी चोर। दक्षिण के वीरप्पन से लेकर आसाम में और दूसरे बड़े क्षेत्रों से लेकर जिले तक में हम सब जानते हैं कौन क्या करता है। लेकिन धन्यवाद है कि सर्वोच्च न्यायालय के बड़े तीखे दखल के बाद 90, 92, 94, 95 के बाद परिस्थितियां बदली और धीरे धीरे जंगलों की सुरक्षा का एक जागरूकता अभियान भी चला। विभाग ने भी सख्ती करी, क्योंकि उसमें अकाउंटेबिलिटी तय कर दी थी कि अगर जंगल कटेगा तो अधिकारी कर्मचारी जिम्मेदार होंगे। समय बदला, परिवर्तन आया, और 2014 के बाद जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बने, मुझे बहुत अच्छे से याद है, मैं संसद में उनके साथ था। उन्होंने देश में स्वच्छता अभियान और हरित क्रांति की एक साथ बात रखी कि इस देश में वातावरण स्वच्छ रहे, इस पर काम करने की आवश्यकता है, और देश हरा भरा रहे, पर्यावरण अच्छा रहे, इसके लिए वृक्षारोपण की आवश्यकता है। दुनिया में एक पेड़ मां के नाम अगर आंदोलन में बदला है, ऐसा स्लोगन जो आंदोलन में बदल गया है, वो प्रधानमंत्री जी का था, एक पेड़ मां के नाम। तो मुझे बताते हुए आपको खुशी है कि हमारे मुख्यमंत्री जी 2 कदम और इसको उन्होंने विस्तार दिया। उन्होंने कहा जब वृक्ष लगा ही रहे हैं तो हम सामूहिक रूप से लगाएं और बगिया लगाएं, एक बगिया मां के नाम। उसमें पैसा भी दे रही सरकार। हमारे स्वसहायता समूह की महिलाएं हैं या कोई समूह बनाकर महिलाएं इसमें वृक्षारोपण करना चाहती हैं तो 3 चरणों में 2 लाख रुपए की राशि सरकार उनको उपलब्ध कराएगी। एक बार एक मुश्त पैसा है, तो 60,000 है, तो 40,000 है, एग्जैक्ट फिगर नहीं मालूम मुझे, लेकिन 2 लाख रुपए की राशि 1 हेक्टेयर क्षेत्र में अगर वो समूह वृक्षारोपण करता है, सुरक्षित करता है, तो उनको राशि उपलब्ध कराई जाएगी। आप कल्पना करिए कि जब दूरस्थ राजस्थान के मरुस्थल को हरा भरा बनाने का प्रयास हो सकता है, तो हमारा नरसिंहपुर जिला तो वैसे भी सतपुड़ा और विंध्याचल की वादियों से घिरा हुआ जिला है। ये तो स्वाभाविक रूप से बहुत सुंदर, बहुत हरा भरा और बहुत स्वच्छ रह सकता है। आज का ये भवन मुझे लगता है कि अधिकारियों के लिए भी सुकून और प्रेरणा का काम करेगा, क्योंकि जब तक आपका कार्यस्थल व्यवस्थित नहीं होता तब तक आपको मन से वैसा प्रेरणा भी नहीं मिलती। आप कल्पना करो, बहुत टूटे फूटे जीर्ण शीर्ण भवन में बैठकर आप किसी कार्य को संपादित करें, तो घर से जब आप तैयार हो गए तो वहां जाने के लिए आपके मन में उत्साह नहीं रहेगा। और जब आपका कार्यालय बहुत अच्छा हो, व्यवस्थित हो, साफ हो, कंप्यूटर है, बढ़िया बैठने की व्यवस्था है, आगंतुकों को बिठाने की अच्छी व्यवस्था है, तो जब आप घर से निकलने की तैयारी करोगे तो आपके मन में स्फूर्ति रहेगी कि अपने कार्यालय जा रहा हूँ। और ये परिवर्तन अकेला यही नहीं हो रहा कि गाडरवारा का फॉरेस्ट ऑफिस या हमारे एसडीएम राजस्व का जो ऑफिस बना है वो यही बन रहा हो। अगर गाडरवारा में कार्यालय व्यवस्थित हो रहे हैं, अच्छे बन रहे हैं, तो दिल्ली में मोदी जी ने भी सेंट्रल विस्टा बनाकर पुराने हमारे जो भवन थे वहाँ पर उनको अलग करके सेंट्रल विस्टा 1000 करोड़ की लागत से बनाकर अच्छे कार्यालय उपलब्ध कराने का काम किया। हमारी सरकार भी मध्य प्रदेश में अभी जो सतपुड़ा भवन, विंध्याचल भवन जीर्ण शीर्ण हो गए, पुराने, कई बार आगी लग चुकी, उसमें मुश्किल से वो कार्यालय बचे। हम लोगों ने भी मध्य प्रदेश में एक सेंट्रल विस्टा का प्लान कर रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में। विधानसभा से नीचे की तरफ अभी जो वल्लभ भवन है उसके बाईं तरफ
एक बड़ा ऑफिसर्स का पूरा एक सेंटर बना रहा है जहां सारे अधिकारी, सारे कार्यालय एक जगह पर होंगे। अगर प्रदेश का कोई नागरिक किसी विभाग में काम के लिए जाता है तो सिंगल डोर एंट्री रहेगी, एक डोर से अंदर होगा तो सारे ऑफिसर्स से उसी कैंपस में मिलेंगे। ये व्यवस्था हमारे प्रदेश को, हमारी राजधानी में मोहन यादव जी की सरकार करती है। तो परिवर्तन नीचे से ऊपर भी हो रहा है और ऊपर से नीचे भी हो रहा है। मोदी जी अगर चाहते हैं नीचे का कार्यालय अच्छा हो तो दिल्ली के कार्यालय भी अच्छे हैं। अगर मोदी जी की अपेक्षा है स्वच्छता अभियान चलना चाहिए तो खुद भी स्वच्छता अभियान में शामिल होते हैं। एक पेड़ माँ के नाम की शुरुआत की थी हमारी सरकार ने, एक बगिया माँ के नाम उसको और विस्तार देकर आगे बढ़ने का काम किया। कुल मिलाकर आज का दिन मुझे लगता है कि वन विभाग के लिए बहुत अच्छा दिन है, क्योंकि देश में हमारी 3-4 सर्विसेज हैं जो बड़ी फोकस्ड हैं। IAS बनते एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज है, पुलिस सर्विसेज है, फॉरेस्ट की हमारी सर्विसेज है, फॉरेन सर्विसेज है। गाडरवारा से संजय गुप्ता की रिपोर्ट।